तकरीबन 780 साल पुराना दरबार है। साल में सिर्फ 5 दिन के लिए खोले जाते हैं ताले। और ये वो दो कब्रें हैं जी जो मिस्त्रियों ने ये वाला मज़ार तामीर किया था। उन्होंने कहा था कि हमें एक अठन्नी उजरत भी नहीं चाहिए। लें जी माशाल्लाह यहाँ पे दाल मूंग तैयार हो रही है, पक्की पकाई देखें पड़ी हुई है यहाँ पे। ये बेसिकली पाकपतन का एक लारी अड्डा है। लाहौर 580 रुपए शक्कर है, मखाने हैं, इसके साथ पाकपतन का साइन बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप आते हैं लाहौर दीपालपुर ओकाड़ा वाली साइड से में इंटर होते ही ये है शेर मियाँ दाद खान वाली गली और ये है जी उस्ताद मियाँ दाद खान वाली गली। या 10 दफा आके लंगर खाएं, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं दरबार फरीद पर और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो आते हैं मेले के दिनों में दरबार फरीद पर। रास्ते भी भटक जाते हैं और दरबार के बारे में नॉलेज भी नहीं होता कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो आज हम दरबार के आपको सारे रास्ते बताएंगे। इससे पहले तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ लंगर खाना, जहाँ लंगर बनता है वो दिखाएंगे। ठीक है, लंगर फिर टेस्ट करके बताएंगे आपको। उसके बाद आपको पूरे दरबार का जो ओवरव्यू है वो देंगे, आपको थोड़ी हिस्ट्री वगैरह बता देंगे। ठीक है, कौन कैसे क्या था। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद हम नीचे जाएंगे, बाज़ार दिखाएंगे। जो लोग बाहर से आ रहे हैं जिनको नहीं पता होटल्स वगैरह कहाँ पे है, उनको होटल्स वगैरह भी दिखाएंगे। मुकम्मल रास्ता गाइड करेंगे। आज पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के जाएंगे। मतलब आज अगर आप दरबार पे आते हैं ना तो आपकी सारी टेंशनें मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। तो चलते हैं पहले इस साइड पे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी पाकिस्तान के सबसे बड़े लंगर खाने में। सुबह 6 बजे से मगरिब तक यहाँ रोटियाँ लगाई जाती हैं। ये लें जी, लें जी माशाल्लाह यहाँ पे दाल मूंग तैयार हो रही है जो बहुत ही स्पेशल किस्म की तैयार हो रही है और ये जाएगी यहाँ से सीधा लंगर खाने में और जहाँ पे जाके हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। अंकल सुबह से 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक यही काम करते हैं और देगें बनाते हैं। ये दरबार का आरजी लंगर खाना जो बेसिकली है वो तामीर हो रहा है। ये आरजी लंगर खाना बनाया गया है और ये सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे यानी कि मगरिब तक यहाँ पे लंगर खुला तकसीम किया जाता है। किसी को कोई रोक टोक नहीं होती। 1 दफ़ा है, 2 दफ़ा या 10 दफ़ा आके लंगर खाएं, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे आपको पीने के लिए ठंडा पानी फ्री मिलेगा जो भाई सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे ड्यूटी देते हैं सब आने वाले ज़ायरीन को। तो लंगर खाने के बाद अब हमारा भी हक बनता है कि यार आपको अब दरबार का ओवरव्यू दे दिया जाए। मस्जिद के बिल्कुल साथ है जी हुजरा साबिर। यहाँ पे बैठ के जी साबिर पिया लंगर तकसीम करते थे। बेसिकली ये उनका हुजरा है, लेकिन इनकी जो असल दरबार है वो इंडिया के शहर कलियर शरीफ में है जी जो बहिश्ती दरवाजे की तरफ जाता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी ज्यादा ऐसी पुरानी चीजें पड़ी हैं जिनमें सबसे पहले अखरोट है, उसके बाद बेर है, फिर सुपारी है, अंजीर है, अंगूर है और साथ में आपको काट की रोटी और ये खुबानी पड़ी नजर आ रही होगी। इसके साथ लेफ्ट साइड पे नालैन मुबारक है, उसके बाद निशाने अल्म है, उसके बाद जुब्बा मुबारक है जो आप देवबेतन करते थे, उसके बाद अलमे मुबारक है और ये रास्ता सीधा जाता है जी बहिश्ती दरवाजे की तरफ जो उसके दिनों में खोल दिया जाता है। दरबार आलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और इसके 2 दरवाजे हैं। बेसिकली ये एक नूरी दरवाजा है और दूसरी साइड पे बहिश्ती दरवाजा वो आपको दिखाते हैं। और माशाल्लाह जी चलते हैं दरबार के अंदर। ये है जी नूरी दरवाजा जिसपे सोने से भी काम किया गया है और चलते हैं अब दरबार के अंदर, दुआ करते हैं और आपको दरबार के अंदर का विजिट करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है जी बहिश्ती दरवाज़ा, दरबार का दूसरा दरवाज़ा है। ये बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं और बाबे जन्नत कहलाता है ये दरवाज़ा। ये लोग साल में सिर्फ 5 दिन के लिए खोले जाते हैं ताले। ये दरवाज़ा बहिश्ती दरवाज़ा जिस पे भी सोने से काम किया गया है। दरबार आलिया का सहन और दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद है अलाउद्दीन मौजिद दरिया का दरबार और ये तकरीबन 780 साल पुराना दरबार है जो मजदूरों ने बनाया था और बाबा जी ने अपनी हयात मुबारक में ही इसको तामीर करवा लिया था। और दरबार के अंदर औरतों का जाना सख्ती से मना है। तो हम एंट्री लेते हैं। तो सामने है दरबार अलाउद्दीन मौजिद दरिया जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के पोते थे और ये दरबार आलिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही तामीर करवा लिया था। और ये देखें जी यह बाहर आपको कितना भी शोर होगा, कितना ही शोर होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया कि यहाँ पे आपको शोर सुनाई नहीं देगा। आवाज़ अच्छी तरह से क्लियरेंस के साथ सुनाई दे रही होगी।
और ये वो दो कब्रें हैं जी जो मिस्त्रियों ने ये वाला मज़ार तामीर किया था। उन्होंने कहा था कि हमें एक अठन्नी उजरत भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाबा जी अपने कदमों में जगह दे दें। तो ये उन दो हजरात की कब्रें हैं जो इंडिया से स्पेशल दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे इस मज़ार को तामीर करने के लिए। और सामने जो आपको झूला पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद शक्कर के दामाद का झूला है और ये सिर्फ साल में 3 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपको बाकी कब्रें नज़र आ रही हैं, ये सजादा नशीन की आले औलाद हैं। ये 25वें सजादा नशीन थे और वो सामने 26वें शहजादा नशीन हैं। तो आपको लेके चलते हैं बाहर और बाहर दिखाते हैं कि शोर आ रहा है लेकिन दरबार के अंदर ज़रा भी शोर नहीं है। गुजरा है जी बाबा जी के एक मरीद का जो स्पेशल इंडिया से तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पे वो रहते थे। उनका हुजरा आपको दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि सामने उनकी दरबार मुबारक है और ये उनका हुजरा है। हुजरे के इन साइड आपको दिखाते हैं, ये है जी बुर्ज जमाली निश्तगाह हजरत मियाँ अली मोहम्मद खान साहब बस्ती शरीफ वाले। ये है जी उनका हुजरा मुबारक जहाँ पे वो बैठा करते थे, अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और बाबा फरीदुद्दीन के जो मरीदैन आते थे वो भी इनके पास आया करते थे। तो जी अब आपको लेके चलते हैं कि दरबार पे आना कैसे है, रास्ते आसान कौन से हैं और पाकपतन में दरबार पे मौजूद बाजार कौन से हैं, गलियां कैसी हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो अगर आप दरबार पे आते हैं तो स्पेशल न्याज़ें यहाँ पे जी आप शक्कर स्पेशली लेके जाते हैं अपने शहरों के लिए, जो बनी बनाई पैकिंग में आपको मिलेंगी। शक्कर हैं, मखाने हैं, इसके साथ टॉफ़ियाँ हैं, रेबड़ियाँ हैं और यहाँ पे भी खुली शक्कर है। शक्कर क्या रेट है? शक्कर 200 रुपये किलो, पैकिंग में 200 किलो या ये वाली खुली 200 रुपये किलो। और मखानों का क्या रेट है? 280 रुपये किलो मखाने हैं और 200 रुपये किलो आपको यहाँ से शक्कर मिलेगी। यहाँ पे चादरें चढ़ाने के लिए भी हैं। और आगे चलते हैं बाजार में, साबरी बाजार, और यहाँ पे मौजूद हैं छल्ले, मुंदरियाँ, चूड़ियाँ, घड़ियाँ और काफ़ी ज़्यादा मुंदरियाँ मौजूद हैं। ये ब्रेसलेट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे और ये काफ़ी ज़्यादा सोनी चूड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। ये भाई ये कितने की हैं? ये 350 का सेट है माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ, ऊपर आपको लॉकेट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। फ्री टावर में बिल्कुल साथ ही आपको जूतों वाली दुकानें नजर आएंगी। ये भाई कह रहे हैं कि स्पेशल यार हमें भी व्लॉग में ऐड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बच्चों की सेल है, आवाज़ें कैसे लगाते हैं आप? हम ये बताइएगा, चल 350 रुपए सेल है ताजी। नहीं ओ गल नहीं, चस नाल आवाज़ जिवें कस्टमरां नूं सद्दी दा उवें। पावे बड़ा पावे जन चक दो दिया 3 सेल 350 सेल 350। चलें जी, साथ हम भाई आएंगे। चलें जी, चले। बहुत अच्छी बात लगाई है। हमारे पास होता है लैलन, चाइना, लीगा, रबड़, फोम, बीटमल, हैदराबादी, अडी वाली चप्पलें, छड़ियाँ, चोरियाँ, नरोदियाँ, सभी स्टाइल हमारे पास होते हैं। ये सेल सूल वाला माल हमारे पास नहीं होता। यहाँ से जी बाजार शुरू हो जाते हैं दरबार फरीद के MC हाई स्कूल के बिल्कुल सामने दरगाह बाजार है। ये भी दरगाह बाजार है। दरगाह बाजार में एंट्री लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ नज़र आएंगी जिसमें हर किस्म की वैरायटी की यहाँ पे चूड़ियाँ पड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा भाई, कम से कम चूड़ियाँ कितने की हैं यहाँ पे? 100 रुपये दर्जन से लेके महंगी से महंगी कितने वाली होंगी? 300 रुपये, 400 रुपये, जिस किस्म की क्वालिटी होगी वैसे ही आपको यहाँ से चूड़ियाँ मिलेंगी माशाल्लाह। देख लें कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं यहाँ पे। और साथ में चलते हैं आगे बाजार में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये शादी ब्याह के लिए हार, माला और कुल्ले वगैरह यहाँ से जो स्पेशल हार बनाए जाते हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगे। और साथ में ये लेफ्ट साइड पे आपको सत्तार बैंगल स्टोर नज़र आएगा। यहाँ पे भी आपको हर किस्म की चूड़ियाँ मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते जाएंगे तो ब्यूटी पार्लर है, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग के लिए आपको दुकानें नज़र आए। खरीद पे आए तो ये एक मेन चौक है, ये आता है दरगाह बाज़ार से और ये शहीदी बाज़ार है। और लेफ़्ट साइड पे ये जो बाज़ार शुरू हो रहा है ये सुनियारों वाला बाज़ार इसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको हर किस्म के पाकपतन में जो बेसिकली सारे ज्वेलर्स हजरात हैं वो इस बाज़ार में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग्स के सामान मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रॉकरी स्टोर है, हाजी शरीफ बर्तन क्रॉकरी स्टोर, मासूम फरीद इसके ओनर हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे आपको अली शॉपिंग मॉल नज़र आ जाएगा। तो चलते हैं, आपको लिटिल बिट और बाज़ारों का भी व्यू करवाते हैं। की बिल्कुल फ्रंट साइड पे ये सामने दरबार है। और अगर आप बाहर से आते हैं, रहायशों का मसला है, यहाँ पे आपको सामने गली में बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे और बहुत सारी ऐसी बैठकें मिल जाएंगी जो 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन के लिए रेंट आउट करते हैं, महीने के लिए रेंट आउट करते हैं। दरबार से बिल्कुल सामने इस गली में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लग्जरी होटल में रहना चाहते हैं, मियाँ जी होटल है, फरहान होटल है और उस
दरबार की दूसरी साइड पे चिश्ती होटल है, वो आपको मिल जाएंगे। दरबार में इंटर होते ही ये है शेर मियाँ दाद खान वाली गली और ये है जी उस्ताद मियाँ दाद खान वाली गली। बेसिकली ये मोहल्ला करमपुरा की में गली आती है और ये मोहल्ला चादोहट्टा में गली आती है। यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा घर मिल जाएंगे जो रेंट आउट होते हैं। लव पाकपतन का साइन बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप आते हैं लाहौर दीपालपुर ओकाड़ा वाली साइड से तो आपको इस रोड पे आना है। ये आ गया जी मेन जमाल चौक। सामने वाला जो रोड है ये आ रहा है साहिवाल की तरफ से। और अगर लेफ्ट की बात करें तो ये है जी आरिफ वाला, बूरे वाला, मुल्तान वाली साइड से हैं जी। शहर फरीद में ये जा रहा है साहिवाल रोड। यहाँ से आपने तकरीबन 2 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है और एंट्री लेते ही आपको सामने एक पुल नजर आएगा। ये पुल आपने क्रॉस करना है और उर्स के दिनों में आपको जो लारी अड्डा है वो बाहर नजर आएगा। अगर आप लोकल सफर करते हैं तो जमाल चौक से तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी पे ये जो आपको खाली प्लॉट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली पाकपतन का एक लारी अड्डा है। हकीकत में ये लारी अड्डा नहीं है, ये उर्स मेले वाले दिनों में लारी अड्डा होता है जो कि बाहर आ जाता है क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा रश होने की वजह से पतन वाला जनरल बस स्टैंड वाला लारी अड्डा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है मेले के दिनों में। ये है जी पुराना फाटक पाकपतन। अगर आप जमाल चौक से आएंगे तो 2 किलोमीटर आगे आपको ये पाकपतन का पुराना फाटक नजर आएगा। बहुत सारे लोग इस फाटक से वाकिफ होंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे। और यहाँ से अगर आपने जाना है दरबार फरीद पे तो सामने 2 किलोमीटर दूर दरबार फरीद है। सामने आपको जनरल बस स्टैंड भी दिखाता हूँ और लेफ्ट साइड पे पाकपतन की दाना मंडी है और राइट साइड से भी आप दरबार पे जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी पे हैं तो बाहर से आप दरबार पे जा सकते हैं जी। जनरल बस स्टैंड पाकपतन शरीफ एक सरकारी अड्डा जो है ना वो पाकपतन का ये है। इसके 2 दरवाजे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। हवेली लखा या बुंगा या तो आपने जाना है तो कितना किराया होगा, पुराने किराए क्या थे और नए किराए क्या है। ये है जी पाकपतन था आरिफ वाला 125 पुराना किराया था जी 135। पाकपतन से साहिवाल 140, पाकपतन से हवेली लखा 165, बुंगा या 75, ओकाड़ा 160, दीपालपुर 145 और लाहौर 580 रुपए। ये सरकारी किराया जाता है लेकिन जो किराया जाता आपसे लिए जा रहे हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये दरबार पे मौजूद है जी बहिश्ती दरवाजा और बहिश्ती दरवाजे को क्रॉस करने के लिए पार करने के लिए पूरी पाकिस्तान से लोग आते हैं और रश आपकी सोच से ज्यादा होता है। यहाँ पे एक लगाई जाती हैं लाइनों में से ही बंदा गुजर सकता है। इसके अलावा ये दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, आम लोगों के लिए ये शाहराह बंद कर दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ इन लाइनों से आप गुजर के दरबार फरीद यानी कि बहिश्ती दरवाजा क्रॉस कर सकते हैं। ये है जी पाकपतन का नगीना चौक। इसे भी 4 दरवाजे लगा दिए गए हैं उर्स की तैयारियों के लिए। ये सामने जो दरवाजा लगा हुआ है ये भी क्लोज हो जाएगा और ये रास्ता जाता है कमीर चुंगी की साइड पे और सामने वाला रास्ता दरबार। और ये लेफ्ट साइड पे आपको जो रास्ता नजर आ रहा है दरवाजा लगा दिया गया। जितने भी आपको दरवाजे नजर आ रहे हैं ये स्पेशली उर्स के लिए लगाए गए हैं ताकि रश ना हो, गाड़ियां ना आए और आवाम का रश, आवाम को कंट्रोल किया जा सके। और सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए यहाँ पे भी दरवाजे लगाए गए हैं। सामने दरबार पे इसी रोड पे दरबार पे जाते हुए तीसरा दरवाजा सिर्फ साहिवाल रोड पे ही आपको नजर आएगा। और चलते हैं आगे टाउन हॉल से। ये एक दरवाजा राइट साइड पे है। ये डक्कियों पे अगर जाना है तो वहाँ पे भी दरवाजे, मतलब हर तरफ पाकपतन में उर्स के दिनों में आपको दरवाजे ही दरवाजे नजर आएंगे जो कि सिक्योरिटी के पर्पज के लिए लगाए गए हैं। और ये है जी पाकपतन का सबसे मशहूर चौक चिट्टी कबर। ये दरबार चिट्टी कबर है और ये सामने दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। और अगर आप बाहर वाले शहरों से आते हैं, आपको रहाइश के मसलाजात आते हैं, होटल्स नहीं मिल रहे होते, तो ये सामने मियाँ जी होटल है, फारान होटल है और आगे बाजारों में चलते जाएं तो आपको मुख्तलिफ होटल्स नजर आएंगे। दरबार फरीद की मेन एंट्री जो पहले हुआ करती थी और अब भी इंशाल्लाह आगे होगी और इस वक्त इसकी तामीर चल रही है जिसकी 70 करोड़ रुपए ग्रांट आई थी और पिछले 7 से 8 माह हो गए हैं इसको तामीर होते हुए। और सामने हैं जी देगों वाले और ये चौक में तकरीबन कोई 20-25 के करीब देगों वाले बैठे होंगे। ये देखें जी पक्की पकाई देगें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। रश आप देख सकते हैं, रश की इंतहा नहीं है भाईजान। ये है जो सेंटर वाला एक दरवाज़ा जो ऊपर आजकल जा सकता है, जहाँ से आजकल इन्होंने रास्ता खोला हुआ है। ये है वो जगह और यहाँ पे भी आपको सारा बाजार मिल जाएगा। से जाएगा रास्ता दरबार फरीद की तरफ। अगर आप पहले आते थे तो ये मेन रास्ता था, मेन एंट्री थी और अब हम बैक से जाते हैं दरबार के बिल्कुल साथ। लेफ्ट साइड पे आपको ये छोटी सी गली नजर आएगी जहाँ से आप अब जाएंगे दरबार फरीद में। और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की दुकानें हैं जहाँ पे खिलौने हैं और यहाँ से एंट्री लेके हम जा रहे हैं जी अब दरबार की तरफ।
चलो साकिब भाई। तो जी आपने सारे रास्ते भी देख लिए और पाकपतन के सारे बाजार भी देख लिए हैं, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? फिर मिलेंगे वकार भाई, आज फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।